सबसे पहले तो केजरीवाल ने जो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देने का काम किया और एक दिल्ली और हरियाणा के लोगों में पैनिक फैलाने का काम किया, ये उसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट की धारा 2D और 54 के तहत उन पर हरियाणा सरकार केस दर्ज कराने जा रही है CGM कोर्ट सोनीपत के अंदर कि हम किस तरीके का पानी उन्हें देते हैं। और कल सभी ऑफिसर्स ने वहाँ जाकर चेक किया कितने BOD का और किस तरीके का पानी दिल्ली को दिया जा रहा है। उसके अलावा हरियाणा को जो फरीदाबाद से वो पानी देने का काम करती है यमुना से, उसके अंदर कितने BOD का जहर परोसने का काम दिल्ली कर रही है। फिर भी हमने आज तक ज्ञापन देने का काम किया, उनको अवगत कराने का काम किया, डेमोस्ट्रेशन किए, उनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। लेकिन इतना बड़ा झूठ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि वो पानी देश का प्रधानमंत्री भी पीता है, देश की कैबिनेट भी पीती है, देश का राष्ट्रपति भी पीता है। तो क्या वो पानी जहरीला हो सकता है? क्या वो हरियाणा के लोग जहरीला पानी परोसेंगे? एक राजनीति के लिए, सिर्फ एक वोट की राजनीति करने के लिए इतना बचकाना बयान एक पार्टी के नेता को, तो मैं तो चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट भी करूंगा, ऐसे व्यक्ति का आगे जितना कैंपेन है चुनाव के अंदर वो बैन किया जाना चाहिए, उन्हें राजनीति से निष्कासित किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के द्वारा हरियाणा सरकार उन पर केस दर्ज कराएगी और कानून उनसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। आज खुद मुख्यमंत्री भी जाकर के आए यमुना के ऊपर, वहाँ जाकर के देख के आए। देखिए, मुख्यमंत्री हमारे सारा कंसर्न ऑफिसर सभी कल से कि कैसी बातें करती, किस तरीके का बयान देने का काम किया और पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर एक पैनिक फैलाने का काम कर दिया। दिल्ली की जनता सोच रही है पानी पिए ना पिए, क्या हो गया आप देखिए। और उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली से के अंदर जो पानी आ रहा है उसे रोकने का काम किया। अरे भाई बता तो दे कैसे रोका, कौन सा बांध बना दिया, कहाँ दीवार लगा दी, कहाँ फाटक लगा दिया, किस तरीके से पानी को रोकने का काम किया और दिल्ली की जनता फिर कैसे पानी आप उनको सप्लाई कर रहे हो। तो ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था और मैं क्रिमिनल ऑफेंस बनता है और इन पर क्रिमिनल जो है केस चलेगा और ये हरियाणा की सरकार इन्हें किसी भी तरीके से बख्शने का काम नहीं करेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाने का काम किया। क्योंकि ये खिलवाड़, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है, इन्होंने लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का आरोप हरियाणा सरकार पर लगाने का काम किया है। तो ये बहुत ही संगीन आरोप है, इसे दिल्ली की जनता भी देख रही है और देश के लोग भी देख रहे हैं कि इतने एक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व में बैठा हुआ नेता ऐसे बचकाना और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है। सर, कल जिस तरीके से हरियाणा सरकार की ओर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिपोर्ट भी सौंपी गई, उस रिपोर्ट में कहा गया कि हम जो पानी दे रहे हैं हरियाणा से वो CLC और दिल्ली बराज के माध्यम से दिया जा रहा है, यमुना से तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं बनता और इसी चैनल के माध्यम से गुरुग्राम और झज्जर को भी पानी भेजा जा रहा है। अगर जहरीला पानी होता तो गुरुग्राम झज्जर भी जाता। अरे भाई वो उसमें कोई सच्चाई नहीं है उनके आरोपों में, तथ्य तो इतने सारे हैं, इतनी सारी बातें हैं। लेकिन यमुना के द्वारा जो पानी हरियाणा में सप्लाई हो रहा है, मैं उसके बारे में, क्योंकि मैं फरीदाबाद से आता हूँ, फरीदाबाद से मैं विधायक हूँ, हमने कितनी बार उसके लिए उन्हें ज्ञापन दिया, डेमोस्ट्रेशन किया कि वो जहर सप्लाई करने का 18-20 नाले जो डायरेक्ट यमुना के अंदर गिरते हैं वो देने का काम कर रहे हैं। और एक पीने वाले जल को, जल तो कहते हैं ना पानी पिलाना कितना बड़ा धर्म है, लोग उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अरे भाई नुगरे आदमी, बेशर्म आदमी, अगर धन्यवाद ना दे तो कम से कम इस तरीके के आरोप तो ना लगाए कि क्या हम लोग जहरीला पानी परोसने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए कानून की जितनी भी धाराएं हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट की भी धाराएं हैं, सभी के तहत उन पर हम केस दर्ज कराने का काम करेंगे।